हेलो दोस्तों, 22 क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बाकी जो नदियाँ बच गई हैं आपके चंबल नदी की सहायक नदियाँ। तो आज बात करते हैं हम पार्वती नदी की। तो देखिए पार्वती नदी, मैंने आपको चंबल नदी को पढ़ा दिया था। तो देखिए पार्वती नदी का जो उद्गम होता है यह होता है आपका मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से। किससे? सीहोर क्षेत्र से। सीहोर क्षेत्र एमपी। तो मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। और यह जो नदी है, यह नदी बारां जिले में एक गांव पड़ता है करियाहट गांव। कौन सा? करियाहट गांव बारां। तो बारां जिले में गांव पड़ता है करियाहट गांव। तो करियाहट गांव बारां से यह राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से प्रवेश कर यह नदी जो है आपके कोटा जिले में बहती है। और कोटा जिले में बहते हुए यह नदी क्या करती है, यह जो नदी है कोटा जिले में बहकर नेक्स्ट पहुंचती है आपके सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले में पहुंचकर तो सवाई माधोपुर जिले में एक गांव पड़ता है, वो है आपका पालिया गांव। कौन सा? पालिया गांव, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर के पालिया गांव से यह नदी चंबल नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। यह नदी कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ से? सवाई माधोपुर के पालिया गांव से यह चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो यह जो नदी का है इसका अगर प्रवाह क्षेत्र देखें तो प्रवाह क्षेत्र होता है आपका पहला बारां जिला, बारां से फिर कोटा, कोटा से फिर आपके सवाई माधोपुर। ठीक है। तो सवाई माधोपुर से में एक स्थान पड़ता है पालिया गांव। पालिया गांव में यह क्या करती है, चंबल नदी में मिल जाती है। अब देखिए कि बारां जिले का जो एक गांव है, एक कस्बा है जिसका नाम है किशनगंज। कौन सा? किशनगंज कस्बा। किशनगंज कस्बा इसी नदी के किनारे क्या है, इस नदी के, कौन सी नदी? आपकी पार्वती नदी के किनारे यह बारां जिले में स्थित है। यानी किशनगंज जो कस्बा है यह बारां जिले में इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए कि ये जो पार्वती नदी है, यह पार्वती नदी राजस्थान व एमपी की, कौन सी? आपका राजस्थान और दूसरा है आपका एमपी। तो राजस्थान और एमपी की यह 2 बार सीमा रेखा बनाती है, यानी कि 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। यह पार्वती नदी कितनी बार बनाती है? आपकी 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। ठीक है। तो देखिए कि यह प्रवेश कहाँ से करती है? करियाहट गांव बारां से प्रवेश करती है, फिर उसके बाद कोटा जाती है, कोटा से फिर ये सवाई माधोपुर में पालिया गांव में क्या होती है, चंबल नदी में मिल जाती है। और यह राजस्थान व एमपी की सीमा रेखा बनाती है, यानी कि अंतरराज्यीय जो सीमा है यह 2 बार राजस्थान व एमपी की 2 बार अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करती है। और देखिए जो किशनगंज कस्बा है बारां जिले का, यह बारां जिले का जो किशनगंज कस्बा है वह यह पार्वती नदी के किनारे पर ही स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें कि यह जो पार्वती नदी है यह चंबल नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, सबसे पूर्वी सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं आप काली सिंध नदी की। अब देखिए काली सिंध जो नदी है, काली सिंध नदी, अब इसका देखिए उद्गम कहां से होता है। ये इसका उद्गम भी देखिए आपका एमपी से होता है, ये आपका एमपी। तो एमपी में एक स्थान पड़ता है इसका देवास जिला। देवास का एक गांव है आपका बागड़ी गांव। तो बागली गांव जो है, बागली गांव की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? काली सिंध का। काली सिंध का उद्गम कहां से होता है? बागली गांव की पहाड़ियां, एमपी। और स्थान पूछे तो देवास। ठीक है। बागली गांव की पहाड़ियां देवास एमपी से इसका उद्गम होता है। यह जो नदी है, यह नदी क्या करती है, यह जो नदी है आपकी
राजस्थान के झालावाड़ जिले, किससे, झालावाड़ जिले में एक गांव है बिंदा नामक गांव। झालावाड़ जिले के बिंदा नामक गांव से यह क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और यह जो नदी है आपकी झालावाड़ के बिंदा गांव से प्रवेश करती है और आपके 12 जिले में बहती हुई, 12 जिले में बहती हुई यह नदी क्या करती है, आपके कोटा जिले में जाती है। किसमें, कोटा जिले में जाती है। और कोटा जिले में एक स्थान पड़ता है नौनेरा, नौनेरा या आपको गाइडों में मिल जाएगा नानेरा, नानेरा नामक स्थान पर यह क्या करती है, यह जो नदी है ये 12 जिले में बहती हुई कोटा के नौनेरा या नानेरा नामक स्थान पर यह क्या करती है, चंबल नदी में मिल जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नदी, और जिसका नाम है आपका लूनी नदी। कौन सी नदी, लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान की यानी पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से भी जानी जाती है, या फिर कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से किसको जानते हैं, हम लूनी नदी को जानते हैं। अब देखिए लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है यह कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो देखिए राजस्थान का हृदय कहा जाता है आपका अजमेर जिला, अजमेर जिला। तो अजमेर जिले में एक स्थान पड़ता है नाग पहाड़ी, अजमेर जिले की नाग पहाड़ी, या इसे कह देते हैं हम पुष्कर की पहाड़ी। कौन सी, पुष्कर की पहाड़ी। इस नदी का उद्गम अजमेर जिले के नाग पहाड़ी या पुष्कर की पहाड़ी से होता है। और यह जो नदी है आपकी अजमेर से बहती हुई, अजमेर जिले में बहती हुई यह आपकी नदी नागौर में जाती है, नागौर जिले से आपकी सीधे पाली में जाती है, पाली से आपकी फिर जोधपुर जाती है, और जोधपुर से सीधा चलकर जोधपुर से यह जाती है बाड़मेर, बाड़मेर से फिर आपकी जालौर, और जालौर में बहती हुई, जालौर में बहती हुई यह गुजरात के, कौन से, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है, यानी कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रण में यह मिल जाती है। तो देखिए यह जो नदी है आपकी राजस्थान के 6 जिलों से होती है, 6 जिलों में बहती हुई जाती है। पहला अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। ठीक है, तो यह जो नदी है आपकी यह 6 जिलों में बहती है राजस्थान के में, और यह राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई लास्ट में जो जिला है जालौर, जालौर से में बहती हुई यह क्या करती है, गुजरात के कच्छ नामक स्थान पर, यानी कच्छ जिले में यह कच्छ के रण में मिल जाती है, कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है, यानी इसकी जो टोटल लंबाई मानी जाती है वह है 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो राजस्थान के संदर्भ में इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपकी 330 किलोमीटर, 330 किलोमीटर राजस्थान में यह बहती है। और देखिए इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि नागौर से अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती हुई नागौर, नागौर से आपकी जोधपुर, पाली और बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर, ये जो स्थान कहलाता है, यह जो प्रदेश कहलाता है, यह जो यह प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, यह प्रवाह क्षेत्र आपका गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में मिलेंगे आपको तोरावाटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, गोडवाड़ प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि कौन सा प्रदेश कहलाता है, यह गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। अब देखिए यह जो नदी है, यानी यह जो लूनी नदी है, लूनी नदी में जोधपुर जिले में, किसमें, इस जोधपुर जिले में यहाँ पर एक बांध बनाया हुआ है, और इस बांध का नाम है आपका जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध। तो जोधपुर जिले में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, और यह जो बांध है इसका नाम है जसवंत सागर बांध। और ये जसवंत सागर बांध लूनी नदी के, यानी लूनी नदी से यह
जलापूर्ति इसमें की जाती है। नेक्स्ट बात आती है कि देखिए जो बाड़मेर यानी लूनी नदी कहाँ से, जोधपुर से बाड़मेर जाती है। तो बाड़मेर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है आपका तिलवाड़ा, तिलवाड़ा सभ्यता स्थल। जो तिलवाड़ा सभ्यता स्थल है वो कहाँ है आपका, बाड़मेर में। और किस नदी के किनारे है, तो यह है आपकी लूनी नदी के किनारे, यानी लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा सभ्यता स्थल स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बाड़मेर है, बाड़मेर का एक स्थान है बालोतरा, सबसे प्रचलित स्थान है बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर में इसका जो पानी होता है बालोतरा बाड़मेर तक, यानी कि अजमेर जिले से चलती हुई, यानी नाग पहाड़ी अजमेर से निकल करके यह जो लास्ट जो इसका पॉइंट होता है बाड़मेर में जो बालोतरा स्थान होता है, बालोतरा स्थान तक इसका पानी मीठा होता है। और बालोतरा से आगे जाती हुई, बालोतरा से आगे जब यह जाती है, बालोतरा से जालौर जाती है और जालौर से फिर आपके कच्छ के रन में जब गिरती है तो इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह जो मरुस्थलीय स्थल है, इधर तेथिस सागर का क्या होता था, अवशेष था, तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो इसी कारण से यह जो स्थान है आपका, इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, लवणीय क्षेत्र है, इसी कारण इसका पानी क्या हो जाता है, बालोतरा बाड़मेर से आगे बढ़ता हुआ यह क्या हो जाता है, खारा होता चला जाता है। यानी कि बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी कैसा होता है, मीठा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके उपनाम। इस नदी को देखिए इसके बहुत उपनाम दे रखे हैं। तो इस नदी का जो उपनाम है, इस नदी को लवणवती नदी, दूसरी कहते हैं इसको लवणवती नदी, यानी और नेक्स्ट इसको कहते हैं आदि खारी आदि मीठी नदी, आदि खारी व आदि मीठी नदी। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो अजमेर से निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, नाग पहाड़ी से यह निकलती है और नाग पहाड़ी से निकलकर यह जो नदी है आपकी बालोतरा बाड़मेर तक क्या होती है, मीठी होती है। और इसके पश्चात बालोतरा बाड़मेर से आगे बढ़ते हुई जब इसका जो गिरती है कक्ष के रन में, तो इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इसलिए इस नदी को क्या कहते हैं, आदि खारी व आदि मीठी नदी कहा जाते हैं। नेक्स्ट, इस नदी को कहते हैं मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा। और इस नदी को क्या कहते हैं, इस नदी को कहते हैं पश्चिमी राजस्थान की। मैंने आपको बताया था कि यह नदी क्या कहलाती है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। जीवन रेखा यानी पश्चिमी राजस्थान की है जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह जो नदी है, यह नदी पश्चिमी राजस्थान की, यानी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यह जो नदी है पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, यह जो नदी है, इस नदी के बारे में देखिए, आपको प्राचीन काल में भी इसका नाम दिया गया था वैदिक साहित्य में। यानी राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका जो उल्लेख है वो वैदिक साहित्य में किया गया है। यानी कि वैदिक साहित्य में इस नदी को मरुद्वृता के नाम से जाना जाता है, मरुद्वृता के नाम से जाना जाता है। यानी कि वैदिक साहित्य में, भारत के जो वैदिक साहित्य है उसमें इस नदी को मरुद्वृता कहा गया है। नेक्स्ट, भारत का शेक्सपियर कहे जाने वाले, यानी कि संस्कृत के महान विद्वान यानी कालिदास ने इस नदी के बारे में, इस नदी को अंतः सलिला कहा है। कौन से कहा है, अंतः सलिला कहा है। ठीक है, ये हुई आपकी लूनी नदी। और लूनी नदी के बारे में कुछ फैक्ट और हैं, तो बात करते हैं उन फैक्टों की कि ये जो लूनी नदी है, यह लूनी नदी अपने उद्गम स्थल से, कहाँ से, इस नाग पहाड़ी से लेकर अजमेर के जिले से, यानी अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से लेकर यह जो नदी है, इस नदी को क्या कहते हैं, जब यह उद्गम होती है उद्गम स्थल से, इसको कहते हैं आपको, इसको सागरवती यानी सागरमती नदी के नाम से इसको जाना जाता है, सागरमती
मती के नाम से इस नदी को जाना जाता है। जब यह नदी जालौर जिले में पहुंचती है, इस जालौर जिले में इस नदी को साकरी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि अपने उद्गम स्थल से और अजमेर जिले में एक स्थान पड़ता है गोविंदगढ़ नामक स्थान तक, यानी अपने उद्गम स्थल से और गोविंदगढ़ नामक स्थान पर तक इस नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है, और गोविंदगढ़ से आगे चलकर जालौर जिले तक इस नदी को साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, पूछ लिया जाए सागरमती के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो वो कौन सी है? आपकी लूनी नदी है। और पूछ लिया जाए साकरी नदी के नाम से किसे जाना जाता है तो वो कौन सी है? आपकी लूनी नदी। और अगर पूछ लिया जाए कि साकरी क्या है और ऑप्शन दे दी जाए नदी, झील या फिर आपकी वनस्पति, तो क्या है? आपकी साकरी क्या है? आपकी नदी से संबंधित है, यानी नदी कौन सी है? आपकी लूनी नदी। और लूनी नदी को ही किस नाम से जाना जाता है? साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये तो हुई बात लूनी नदी की। अब नेक्स्ट अगली क्लास में हम बात करेंगे इस नदी की सहायक नदियों की। नेक्स्ट क्लास में इस नदी की सहायक नदियों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल 22 क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।